हमेशा अच्छे विचार उठाओ। जो अच्छे विचार तुम्हारे दिल में उठेंगे वही बार आके अच्छा काम अगर उनने किया तो आपको इस जीवन में भी सफलता मिलेगी, सुखी जीवन बिताओगे। और जब जीवन से तुम छुट्टी लेके जाओगे तो सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण का पचड़ा छूट जाएगा। इस जीवन को ही सफल तो बनाना है। ये खान पान दूसरी चीजें तो सभी दूसरे जीव भी करते हैं, इनमें कौन बड़ाई है कि अगर हमने अच्छा खा लिया, अरे अच्छा खा लिया बुरा खा लिया जो भी खाया, यहाँ से नीचे जाने के बाद एक ही मिट्टी तत्व बना के निकालोगे। चाहे किसी ने मीठा खाया, चाहे खट्टा खाया, चाहे अच्छा खाया, चाहे रूखा खाया, चाहे उसने गरिष्ठ भोजन खाया, कैसा भी खाओ, सब का सब जो भी खाया ऐसा ही चला गया। लेकिन सत्य की कमाई की हुई एक पैसा भी तुम्हारा लाख रुपए के बराबर होगा। जैसे एक बार एक राजा था, किसी दूसरे राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी, लेकिन वो राजा किसी महापुरुष के पास जाता था, सत्संग करता था, अपनी हक हलाल की कमाई खाता था, राज का पैसा नहीं खाता था। अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात, जो भी अपना थोड़ा बहुत वो काम करता था उसी से अपना गुजारा कर लेता था। हमें ज़्यादा चीज़ों की कद आवश्यकता, हम तृष्णा को बढ़ा लेते हैं, मन में उठने वाली कामनाओं की लगाम को ढीली कर देते हैं, वो भागती हैं और वो हमें कभी भी टिकने नहीं देती, क्योंकि एक चीज़ हो जाती है अनेक चीज़ मांगती है। फिर इच्छा का ये रूप है कि जो जो हम एक पूर्ति नहीं होती उससे पहले अगली इच्छा उठ जाती है पहले ही। इच्छाओं को जो काबू कर लेते हैं उनको फिर दुख नहीं होता कभी भी। इच्छा पूरी नहीं होती आदमी को दुख होता है, क्रोध आता है। क्रोध आता है तो फिर वो पता नहीं क्या का क्या ये मन करवा देता है, और उसके करने से फिर आदमी कर्म के भार के नीचे ऐसा दब जाता है कि बार बार वो कर्म भोगने के लिए संसार में कष्ट उठाने के लिए आता है। तो बादशाह ने क्या किया, जब दूसरे राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी, उसने कहा कि अगर मैं इस राजा के साथ लड़ाई करता हूँ तो कितने लोग मारे जाएंगे, बहुत नुकसान होगा, लेकिन मैं ये करता हूँ कि इस राज को ही छोड़ के चला जाऊं, इसको अपने आप ही राज मिल जाएगा। रात के समय में अपनी पत्नी को लेके और राज को छोड़ के वो निकल गया। निकला तो एक वफादार नौकर भी था, उसने उनको रात में जाते हुए देखा, वो भी साथ हो गया। जब राजा ने देखा कहने लगा, भाई तू हमारे साथ क्या करेगा, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। बोला जी मेरा भी मन आपके बिना नहीं रहेगा, क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है वो सच्चाई को वो भी नहीं छोड़ना चाहता। कहने लगा जी कि मैं आपका वफादार रहा हूँ, आपके जीवन से मैं प्रभावित हूँ, जब आप ही चले जाओगे तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, यहाँ मैं भी आपके साथ जाता हूँ। वो गए दूसरे राज्य में चले गए, वहाँ जाके मजदूर बन के राजा रानी काम करते हैं, वो भी उनके साथ काम करता है। उसमें 2 पैसे उनको मिलते, उसमें अपने रोटी पानी खा लेते हैं और आराम से गुजर बसर करते हैं, कोई परवाह नहीं। इसीलिए कही है कि चाह गई चिंता मिटीर मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वो शान के शाह। जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो बादशाहों के बादशाह हो जाते हैं। आदमी दुखी तो कब होता है, दुखी जब होता है कि जब उसकी तृष्णा ही रुकती नहीं है रोके से। समुद्र में उठने वाली लहरों का भी अंत किनारे होते हैं, लेकिन मन में उठने वाली इच्छाओं का अंत कहीं नहीं होता, पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं रुकती हैं वो। और इसीलिए उन इच्छाओं के मारे मारे हम नए से नए काम कर बैठते हैं, नए से नए पाप हमारे से होते हैं। हम फिर उसमें ये नहीं सोचते ये भला है बुरा है, इसका परिणाम क्या होगा ये भी नहीं जानते हैं। पाप पुण्य में कोई फर्क नहीं करते हैं, हमें पाप बोध नहीं रह जाता। इंसान पाप कब करता है, जब उसको पाप बोध नहीं होता, वो समझता है पाप है ही नहीं। रोजाना देखते हैं आपके हाथ से कीड़ी भी मर जाती है तो आप सोचते हो कि मैंने बहुत बड़ा अपराध हो गया मेरे से। कोई चिड़िया भी, कबूतर भी आपसे मर जाता है तो आप सोचते हो कि मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। लेकिन एक आदमी रोजाना कितने मुर्गे मारता है, कितने अंडे तोड़ता है, कितने बकरे और कितने दूसरे जीवों की हत्या करता है, उसको पाप बोध नहीं होता, उसको पाप बोध नहीं है, वो सोचता ही नहीं है ये पाप है। लेकिन जब उसे पाप का उसको पता लगता है और कर्म भोगने के लिए आता है। मैं कनाडा में था, एक आदमी गाय काटता था वहाँ, उसकी 70-75 साल की उम्र थी। मेरे से कहने लगा, किसी के माध्यम से मेरे पास संदेश आया कि मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूँ। मैंने कह दिया कि हाँ मिल लूँगा।
तो कहने लगा जी किसी, उसने उसका मॉल का नाम लिया, वहाँ फूड कोर्ट था, बैठने की जगह थी, वो वहाँ आ गया और आके कहने लगा तो मुझे अपने दोनों हाथ दिखाए कि मैं 5 साल से मेरे हाथों से दुखी हूँ, आप कोई आशीर्वाद दो कि मुझे ये पता है कि हिंदुस्तान में ऐसे महापुरुष होते हैं कि वो परमात्मा के प्यारे होते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके दर्शन से और उनके मिलने से पाप दूर हो जाते हैं, आप मेरे हाथों का हाथ दूर करो। मैं कहने लगा उससे कि निश्चित रूप से दूर तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बदले में ये कर्जा है तेरा कर्म का, और वो कर्म का कर्जा आखिर देना पड़ेगा, तुझे देना पड़ेगा। अगर उस कर्म के कर्जे से मैं तुझे छुटकारा दिलाता हूं तो मैं उसको अदा करूंगा, क्योंकि जिम्मेवार मैं बनता हूं। लेकिन मैं आपका कर्म किस लिए लूं? आप में क्या गुण है? आपके हाथों ने कोई काम ऐसा किया होगा। मैंने तो वैसे ही कहा था, तो वो कहने लगा हाँ जी, मैंने बोला अपनी ज़िंदगी में गऊओं को काटता था, मैं जो खाने के लिए मांस होटलों में इनमें जो भेजते हैं, ये बड़े बड़े जो मीट की शॉप हैं उनमें जो जाता है, उसके लिए मैं गायों को रोज़ाना काटता था, कभी 15 कभी 20। तो हाथ मेरे खराब होंगे या तेरे होंगे? इन हाथों से जुल्म किया, ये तो शुक्र कर ले, इसी जीवन में थोड़ा ये कर्म तुझे भोग रहा है, नहीं तो तुझे ये कर्म भोगने के लिए अनेक बार आना पड़ेगा। तो मेरे से तो ये आस रखना नहीं कि मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। इस किस बात के लिए आशीर्वाद दूं? जुल्म करने वाले को आशीर्वाद दे के क्या उस पाप को ज़्यादा बढ़ाना है? फिर दूसरी चीज़, तेरे पाप किए हुए को मैं कोडी के बदले अपना राम का नाम नहीं लगा सकता। कबीर साहब ने अपने बेटे को कह दिया था कि डूबा वंश कबीर का और पैदा हुआ कमाल, कोडी बदले लगा दिया नाम अमोलक राम, कि राम के नाम को एक कोडी के कोड को दूर करने के लिए उसने कमाल तूने गजब कर दिया। अपने बेटे से कहने लगा, सेवक था या बेटा, दोनों तरह से मानते हैं कमाल को। कबीर साहब के टाइम में कोई कोडी आ गया, उसने सुना था कि कबीर साहब कोड को दूर कर देंगे। ये दुनियादारों की तो ये ज़रूरत होती है जब वो पाप पे उनके सिर चढ़ के बोलता है, जब वो महापुरुषों के पास जाते हैं, अच्छे काम के लिए कभी नहीं जाते। और नहीं तो ये कहिए कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एका होए। सुख में सुमरण ना किया दुख में किल्या याद, कहें कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। जो सुख में तो याद नहीं करते, दुख में जाके हाय तौबा करते, उसकी फरियाद कौन सुन लेगा? फिर तो गुग्गा, राम, हनुमान, गुरु, पीर, धर्म सब याद आ जाते हैं, सबको मना लेते हैं, एक को भी नहीं छोड़ते। क्यों? कि फिर वो दुख जब आता है तो उस दुख को हटाने के लिए करते हैं, उनको याद फिर भी नहीं करते और वो दूर हो जाता है, फिर भूल जाते हैं। तो क्या कबीर साहब के पास कबीर साहब मिले नहीं, कमाल बैठा था, वो जाके कहने लगा मैंने कबीर साहब से मिलना था। बोला वो तो बाहर गए हैं। बोला क्या बात थी? कि मैं कोडी हूँ, कोड लगा हुआ है, लेकिन मैंने सुना है कि कबीर साहब जब मुझे आशीर्वाद देंगे तो कोड दूर हो जाए। कमाल। बोला क्या, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ला मैं कर देता हूँ। उसने राम का नाम लिया, उसको आशीर्वाद दिया, कोड उसका दूर हो गया। वो जब जाने लगा रास्ते में कबीर साहब वो मिल गए। जब वो कहता वो जाके धन्य हो गया भाई, सच्चे बात है भाई। उसने सोचा क्या बात है, धन्य हो कबीर। कबीर साहब बोले भाई कहाँ से आ रहा है तू? बोला जी मैं तो कबीर साहब के पास गया था, वो तो मिले नहीं, लेकिन धन्य है, उनके लड़के ने भी मुझे तो ऐसा वो दिया, राम का नाम, एक बार राम का नाम कह के आशीर्वाद दिया, मेरा कोड दूर हो गया। कबीर साहब जाके कमाल से कहने लगे कमाल तूने तो कमाल कर दिया, गजब कर दिया तूने, बहुत गलत काम किया है। वो कहने लगा गुरुदेव माफ़ करो, मैं मंद बुद्धि हूँ, गलती क्या हुई है, क्या अपराध हुआ, मुझे माफ़ करो और मेरी गलती बताओ। उसको तो पता भी नहीं था। बोला कि तूने कोडी के बदले राम का नाम लगा दिया, तू राम को जाना ही नहीं बेवकूफ़। राम की दौलत ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए बर्बाद करने के लिए नहीं होती। जब कही थी कि डूबया वंश कबीर कर, पैदा होया कमाल, कोडी बदले लगा दिया राम अमोलक नाम। कि वो राम का नाम तो अमोलक है, जिसकी कोई कीमत कदर नहीं रहे, कोडी के बदले। और वो कोड भी क्या, अपने खोटे मंदे कर्म करके आया था वो कोडी है। उस कोडी के लिए
उस राम को उसके बदले में लगा दिया, ये तूने बहुत घोर पाप किया है। कहने लगा जी क्षमा करो, आइंदा के लिए ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो बात ये थी कि आदमी को जब ये पाप बोध नहीं रहता है तो वो पाप में लिप्त हो जाता है और वो पाप करता है। मैंने भी उसे पीछा छुटवा लिया। मैं बोला भाई माफ़ करना मेरे से, ये तो बात होगी नहीं, ना मैं आपको आशीर्वाद दूंगा और ना ही मुझे आपसे कोई ये स्वार्थ है कि आप आओ ना आओ, ना मुझे ये लालच है मैं तुझे सत्संगी बनाऊं। मेरे देश में बहुत लोग हैं, अगर जीवन सुधार करना है तो वहाँ बहुत सुधर जाएंगे। तेरे एक के सुधारने से देश नहीं सुधरता है और तू भी सुधारने के लिए नहीं, अपने पाप की निवृत्ति के लिए आया है, उससे छुटकारा पाना चाहता है। बस मैं तो उससे पीछा छुटा के आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी जो पाप पे बोध जिसको नहीं होता वो उसमें ये सोचता ही नहीं है कि मैं क्या जुल्म करता हूँ या बुरा करता हूँ या इसका परिणाम क्या होगा या मैं भोगूंगा कि नहीं भोगूंगा। कहते हैं किसने देखा है, और इसी भ्रम में लोग फंस जाते हैं कि किसने देखा किसका क्या हुआ, कि बुरा करने वाले हमने देखा कि ठाठ करते हैं और ये राम के नाम लेने वालों को हमने देखा कि उनकी बुरी हालत होती है। लेकिन ये कोई बात नहीं, जो राम को जपने वाला है पिछले जन्मों में क्या पता कितने खोटे कर्म करके आया होगा और अब राम का नाम जपने से अपने कर्मों को कितना काट लिया है उसने। और एक जो पुराना कितने अच्छे कर्म करके आया होगा जिसके कारण वो राजा बाबू सेठ साहूकार बना या धनवान बन के आया या राजा बादशाही ठाठ हैं उसके, और उसने अब खोटे मंदे कर्म करके अपना सारा का सारा पुण्य का काम उसने बर्बाद कर लिया हो और आगे के प्रारब्ध उसकी बहुत बुरी हो चुकी होगी। क्योंकि जो आदमी कर्म करता है कर्म फल से बच नहीं सकता, ये प्रकृति का नियम है, गिव एंड टेक। जो आदमी जो देता है उसको लेना भी वही पड़ता है, ये निश्चित रूप से है। इस प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह से बदलती है दूसरी जगह, एक जगह से बिगड़ी है दूसरी जगह बन जाएगी, एक जगह मरता है दूसरी जगह पैदा होता है, ये तो प्रकृति का खेल है। लेकिन बनने बिगड़ने वाले का जो दुख सुख होता है वो तो उस रूह को उस शरीर में बैठ के भोगना ही पड़ता है। इसलिए कर्म की मार रुका न पुकार, कर्म की मार से आज तक ना कोई बचा है और ना बच सकता, इसलिए अपने कर्म को सुधारना चाहिए। तो मैं बादशाह की बात कह रहा था, अपने राजकाज को छोड़ के चल दिया वो, क्योंकि बात सच्चाई की, ईमानदारी की, सत्य की कमाई की थी। वो सत्य धर्म से जो कमाता है वो आदमी का एक पैसा भी करोड़ों के बराबर होता है। वो वहाँ 2 पैसे की रोजगार करते, अपना पेट पालन करते, आराम से गुजर बसर होता। कुछ दिन के बाद में उसके देश का कोई और नौकर के पास में काम करता था, वो कहने लगा कि मैं अपने देश चला हूँ, अगर आपने घर वालों के लिए कोई संदेश देना हो तो बताओ। उसने जाके बादशाह से कहा कि जी इस तरह से अपने देश का एक आदमी जो मेरे परिवार को जानता है वो यहाँ है और वो कल को अपने देश जाएगा, तो इसलिए वो जाएगा। तो कोई कहता था कोई चीज़ भेजनी हो, बोला जी उनके लिए कोई चीज़ भेजूं। तो राजा ने सोच के कहा कि और तो भेजने का क्या है और क्या वो लेके जाएगा, यहाँ पर अनार सस्ते मिलते हैं, ले तेरे को 2 पैसे दे देता हूँ मैं। उन्होंने 2 पैसे थे ही 2 पैसे कि मेरे पास 2 ही पैसे बचे हैं, ये इतने दिन की कमाई में ये तू ले ले, इनका जो भी मिलता है लेके भेज दे। उसने 2 पैसे के 5 अनार लिए और उसको दे दिए। वो 5 अनार लेके आ गया। अपने देश में आने के बाद में उसने सुना कि राजा जो था जिसने उसके राज को कब्जा कर लिया था वो बीमार हो गया। डॉक्टरों ने, वैद्यों ने, हकीमों ने देखा, राजा को जवाब दे दिया कि बच नहीं सकता राजा। तो कहने लगे कैसे बचे। एक वैद्य ने कहा कि उसको पूरी तरह से जांच परख के कि अगर अनार मिल जाए या अनार का जूस मिल जाए तो राजा बच सकता है, नहीं तो राजा का अंत है। अब ये पूरे शहर में डोंडी पिटवा दी कि यहाँ तो अनार का कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ मिलेगा। जब ये उस परिवार को पता लगा, उस परिवार में वो अनार गए हुए थे, उन्होंने खाए नहीं थे, बोले कि हमारे 5 अनार खाने से क्या हो जाएगा, हमारा गुजारा तो वही रूखी सूखी रोटी पहले खाते थे, लेकिन राजा अगर बच जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने साथ घोषणा कर दी कि अच्छा इनाम भी दिया जाएगा। वो अनार ले जाके उन्होंने राजा को दे दिए। राजा अनार का जूस लेने के बाद में ठीक हो गया। 1 लाख रुपया इनाम का उनके घर भिजवा दिया।
1 लाख और उनसे पूछा भाई अनार तुम कहाँ से ले आए, ये तो अनार का कोई मौसम भी नहीं है। बोला जी इस तरह से उस देश में मेरे साथ का काम करता है और उसके साथ में जो हमारा यहाँ राजा था रानी थे वो करते हैं। बोला अरे वो उसको भी पता नहीं था कि वो छोड़ के क्यों गए, कहाँ गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले थे। लेकिन जब उसको पता लगा तो उसने जाके वहाँ संदेशा दिया कि राजा को बुलाओ भाई, इतना धर्मात्मा, इतना सच्चा, अपनी खुद की कमाई करके खाने वाला, जो अपनी सत्य धर्म की कमाई करके खाता है, उसके समान कोई नहीं है। वो तो जीवित मुक्त है, जीते जी मुक्त है इस संसार से, जिसको पदार्थों से कोई लेना देना नहीं, दुनिया से लेना देना नहीं, जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध और पवित्र है। वो तो चाहे अगर परमात्मा की कोई भक्ति ना करे तो भी उसका अंतःकरण शुद्ध है। इसीलिए अपने देश में अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे कि जो पतिव्रता स्त्रियां थी अपने पति को जिंदा कर लिया, जो सच्चे सेवक थे बिना नाम को जपे वो प्रकट हो गए और सीधे मुक्ति धाम को गए, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे उन्होंने सब कुछ जबान से कह दिया वो सत्य हुआ। उसने बड़े से बड़े कामों को देखते देखते मिनटों में क्यों कर दिया कि जिसकी सच्ची कमाई है उसकी जबान की सिद्धि, दृष्टि की सिद्धि, संकल्प की सिद्धि ये सहज में आ जाती है। जो गुरु का सेवक है, जो तन मन धन से गुरु को अर्पण कर देता है, जो सब कुछ न्यौछावर करके उसके बदले में उसको क्या मिलता है, यही चीज़ें तो मिलती हैं कि उसके दिल में विश्वास की शक्ति होती है और वो विश्वास की शक्ति उसको जो भी वो चाहे वैसा ही करने के योग्य बना देती है। लेकिन इसके साथ अगर सच्चाई के साथ नाम की कमाई भी कर ली जाए, लेकिन हम तो ये चीज़ें ना गुरु को देते हैं, एक रस्म और रिवाज बना लिया हमने, तो सुनी सुनाई बात है, ग्रंथों से सुन ली, एक परंपरा के रूप में महापुरुषों से सुनते आए, या जो भी कथा में हमें उपदेश में बातें मिलती हैं उनको एक रोचक बात मान के सिर्फ अपने एक मनोरंजन का साधन बढ़ा के उसको सिर्फ मानना। अगर सच्चाई के साथ उन बातों को हम मानते, जीवन में अपनाते, अमल करते, वही बातें सत्य होके हमें भी वो दिखाते। मैं आपको सही मायने में कह रहा हूं कि सादे जीवन में मुझे जो कुछ मिलता है वो आडंबर पाखंड में नहीं मिलता, और इसी रूप में सहज भाव में, सहज जीवन में और सहज रूप में सब कुछ मिलता है। गुरु हाजिर नाजिर होके सब कुछ देता है, वो हर पल हर घड़ी शिष्य की संभाल करता है, लेकिन शिष्य को अपना पूरा समर्पण करना पड़ता है। कंप्लीट सरेंडर जो सेवक नहीं करता है वो धोखे में रहता है, उसको फिर अपनी जो बुद्धि है वो टिकने नहीं देती है, उसके विचार ख्यालात, वो तो अपनी बात को मानता है। गुरु कहता है कि तुझे ये नहीं करना, अरे गुरु ने जब वचन कह दिया तो इसका मतलब गुरु का वचन मंत्र कहाँ मानना, गुरु के वचन को मंत्र कर मान। गुरु के वचन को अगर मंत्र मान लिया तो सत्य है, गुरु की बात को तो तुम कहते ना ना ये नहीं जी मैं ये कर लूँ, गुरु ने कहा था वो तो ना कर दिया, अब तो अपने मन का करता है, फिर गुरुमुख कहा तो मनमुख हो गया, अपने मन की करता है। लेकिन संत मत की शिक्षा तो ये कहती है कि तू गुरु के तो हमेशा सन्मुख हो, लेकिन मन को पीठ दिखा, मन जो कहता है वो ना कर, मन जो कहता है उसमें धोखा है, मन जो कहता है उसमें छल है। ये मन काल का एजेंट है, ये उसका करता है, काल इसके माध्यम से सारे काम करवाता है। ये मन इंद्रियों के द्वार पे बैठ के इंद्रियों रस के भोगों में फंसाता है जीव को, और जीव जब उसमें फंस जाता है फिर निकलने की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए गुरु का वचन अमोल है, अडोल है। अडोल क्यों है? वो सत्य है, आजमा के देखोगे सत्य होगा, लेकिन सत्य की क्रिया आपके दिल में जब दृढ़ नहीं है तो आपके लिए सत्य कहाँ से होगा? सत्य तब होगा जब सत्य को अपनाओगे। सत्य की शक्ति बड़ी शक्तिशाली होती है। इसी बात को देखते उस राजा ने भी क्या सोचा, कहने लगा कि उस राजा को बुलाओ। वो राजा कहने लगा कि क्या मिला उसका? बोला जी के 5 अनार आए थे 2 आने के, और 5 अनार राजा को दिए, उसका जीवन बच गया। लेकिन उसने 1 लाख रुपया इनाम कहा था, 1 लाख दिया। बोला कि काम तो 5 लाख रुपए का था, मेरे 2 पैसे कमाई के थे।
सत्य धर्म की कमाई थी, उसने बहुत कम दिए हैं। लेकिन उसी टाइम राजा ने अपने संदेशवाहक भेजे, मंत्रियों को भेजा और राजा को वहाँ से बुला के उसका राजकाज उसको वापस सौंप के और खुद अपने राज को वापस लौट गया। कहने का मतलब ये है, समझाने के लिए कि जो आदमी सत्य के मार्ग पर चलता है उसका अगर कोई पूंजी छिन भी गई है तो छिन नहीं सकती कभी भी। उसको अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। आजमा के देखना, लेकिन उस पंडित की तरह से ना कर लेना जिसके मन में यकीन नहीं होगा, वो डूब जाएगा।